गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 जनवरी और हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन वन वर्ड के और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम क्लोज टेस्ट के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज सबसे पहले सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। CGL 2024 का एग्जाम था टीयर 1 का, ठीक है, उससे लिया हुआ है और आई थिंक सितंबर को हुआ था ये पेपर, 9 तारीख, थर्ड शिफ्ट थी। उसमें ये वाला क्वेश्चन आया होता है और क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑर्डर टू लॉ रिक्वायर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। एक लॉ ऐसा ऑर्डर लॉ का जो रिक्वायर करता है, जरूरत होती है लोगों को रिमेन इंडोर्स, यानी कि लोग अंदर रहें। उस लॉ के तहत, उस रूल के तहत, उस कानून के तहत लोग घरों के अंदर रहें। उस कानून को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन, कर्फ्यू, लिमिट, चेक इन। देखिए बहुत इजी है, बता सकते हो। सबसे पहले तो अगर हमें मीनिंग पता हो तो इजीली हम इसको टैकल कर पाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब तो प्रतिबंध होना, यानी कि लिमिटेशन होना, ठीक है। कुछ हद तक आप जा सकते हो, बाकी जा नहीं पाओगे। कर्फ्यू का मतलब वही होता है कि लोग अंदर फंसे रहें, अंदर रहें, अंदर रहें, मतलब बाहर ना जाएं, ठीक है। लिमिट का मतलब सीमा या सीमांकन कह सकते हैं, सीमांकन करना, यानी कि दायरा। क्लियर? अच्छा, दूसरा है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है किसी भी चीज में रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है ना। और चेक इन का मतलब जैसे जाते हो होटल में, चेक इन चेकआउट करते हैं ना, वही वाला रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भाई, कि हाँ आपने रूम लिया, आप इस रूम में रहे, इतने तारीख से इतने तारीख तक रहे, वो सारी चीज लिखी जाती है, वही चेक इन कहलाता है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो, वैसे इजी क्वेश्चन था। एन ऑर्डर ऑफ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, यानी कर्फ्यू इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला केस नहीं है। लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपको क्लोज टेस्ट। क्या करा रहा हूँ? क्लोज टेस्ट। अब बात आती है इसे करें तो करें कैसे। पहला केस तो यही है, चलो अब देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि उस जो स्टोरी है उसकी टोन क्या है, उसकी थीम क्या है, ये चीज़ें मालूम होना जरूरी है। जब ये आपको पता होती हैं तो आप आसानी से किसी भी क्लोज टेस्ट को कर पाओगे, बहुत आसानी से, ठीक है। नेगेटिव कैनोटेशन दे रहा है, पॉजिटिव कैनोटेशन दे रहा है, जब ये समझ जाते हो आप पढ़ने के बाद तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देख लेते हैं इसकी थीम क्या है। द टी प्राइसेस इन डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर despite expectation of the higher production as compared to the previous year। तो इसने क्या बोला कि जो चाय की कीमतें थी, डोमेस्टिक मार्केट होगा, ठीक है, यहाँ पर जहाँ तक है, कंटिन्यू टू रूल हाई, कि डोमेस्टिक जो कीमतें थी मार्केट में चाय की, वो कैसी रही इस साल? करंट में हाई है, तेज है, यानी महंगाई ज़्यादा चाय के ऊपर। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, एक्सपेक्टेशन की उम्मीद जो थी ऑफ हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। उम्मीद तो ये थी कि पिछले साल से ज़्यादा पैदावार होगी चाय की, तो चीज़ें ऐसी लग रही थी कि सस्ती हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने का देखूं, मैं आंकड़े देखूं या जो भी डिटेल दे रखी होगी 3 महीने की, अगर मैं उसे देखता हूँ, टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनीज, लगभग। तो टी प्राइसेस, ठीक है, क्या लगा कि भाई टी प्राइसेस पिछले 3 महीने से अगर मैं देखूं, अदर कंपनीज जो भी है, अब ऑप्शन जो भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। आगे देखिए, अनलाइक लास्ट ईयर, पिछले साल की तरह नहीं था। टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, पिछले साल क्या था? शोन व्हेन द टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, ने पिछले साल ज़्यादा महंगाई बढ़ी चाय पर, इस साल जो है थोड़ा वैसा कम है, मतलब हल्का सा ऐसा कुछ हुआ। दिस ईयर प्राइसेस सीम टू बी रेदर हाई लेवल, रेदर आता है कंपैरिजन करने के लिए किसी दो चीज़ों में, ठीक है। तो अगर यहाँ महंगाई की बात की गई तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल कुछ होगा, पैसे डाउन हो गए होंगे, ठीक है, यानी कि महंगाई कम हो गई होगी। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं, अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन होंगे तब भरेंगे।
फिलहाल तो हम मीनिंग देख रहे हैं और इसका सेंस देख रहे हैं, इसकी टोन देख रहे हैं। अब आगे देखिए, इन द सब्सक्वेंट का मतलब होता है रिजल्ट 4 मंथ यानी कि 4 महीने का। द एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड, कि पिछले 4 महीने में देखूं तो क्या था, डाउन ट्रेंड आया है, यानी कि थोड़ी सी किसी चीज़ में गिरावट आई है, यानी कीमतों में गिरावट आई है। तो फिलहाल अगर मैं देखूं, इस स्टोरी से पता चला कि चाय की बात की गई है जिसमें पिछली साल से इस साल थोड़ी सी गिरावट आई, और पिछले साल जो कीमतें थी ड्रामेटिकली तौर पे बढ़ रही थी। ये सेंस है इसका। तो हमें पता चला है भाई कि जो कीमतें हैं थोड़ी सी इस साल कम हुई हैं। अब फिलहाल ऑप्शन देखते हैं और इसे फिल करने की कोशिश करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। वैसे 2 मिनट का काम था इसे, ठीक है, पढ़ने में, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देख लेते हैं, टी प्राइसेस इन डोमेस्टिक, भाई ब्लैंक नंबर 1 कंटिन्यू टू बी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक एरिया कुछ नहीं होता है, एरिया तो सब एरिया होता है, जोन डोमेस्टिक नहीं होता, जोन तो जोनों बटे हुए होते हैं। फील्ड, डोमेस्टिक फील्ड कभी सुना है? डोमेस्टिक मार्केट सुना होगा हमेशा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। तो मैं यहाँ अगर भरने की कोशिश करूँ तो यहाँ आएगा मार्केट। क्लियर? तो हम साथ साथ भरते चलेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या है, मार्केट आ गया। अब देख लेते हैं भाई ब्लैंक नंबर 2 में क्या भरा जाएगा। देखिए, फर्स्ट हमारा मार्केट था। दूसरा क्या बोला है इसने कि डेस्पाइट एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर प्रोडक्शन, कि जो इसके बावजूद भी जो एक उम्मीद थी हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, कि इस साल जो है पिछले साल की तुलना में जो प्रोडक्शन है चाय का वो थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, हायर रहने वाला है, ऐसी उम्मीद है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, यानी कि पिछले 3 महीने के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, टी प्राइसेस हैव बीन विद अदर कंपनीज, यानी कि टी की जो कीमतें थी, टी की चाय की जो कीमतें थी विद दूसरी कंपनियों के साथ, अलाइनिंग, फेवरिंग, काउंटरिंग और एनकाउंटरिंग। पता चला क्या भरोगे? चलो हम देख लेते हैं। अलाइनिंग का मतलब होता है ऑलमोस्ट एक लाइन में होना, यानी कि सेम लाइन, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, सेम लाइन लिखता हूँ। इसका रीज़न क्या है अभी मैं समझा देता हूँ। आपने देखा होगा जो फोर व्हीलर होती है, कार होती है, उसके जो व्हील होते हैं उनका अलाइनमेंट किया था वो सीधी लाइन में होना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या हुआ अलाइनिंग? इसका मतलब हुआ लगभग कीमतें एक जैसी थी, दूसरी कंपनियों की भी चाय की कीमतें एक जैसी थी। फेवरिंग का मतलब किसी का पक्ष करना, पक्ष करना या लेना, ठीक है। अच्छा, काउंटरिंग का मतलब होता है विरोध करना, विरोध या विरोध करना, ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे। एनकाउंटरिंग का मतलब होता है सामना, जैसे पुलिस सामना करती है ना, चोर का एनकाउंटर कर देते हैं, ठीक है, वो लीजिए सामना करना, ठीक है ना। या केम अक्रॉस यानी कि कम अक्रॉस, अचानक से मिलना, ये भी इस सेंस में भी यूज हो जाता है। अब देखें तो क्या बोला है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, कि टी प्राइसेस हैव बीन विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनीज, तो अलाइनिंग ही होगा इसमें, अलाइनमेंट इसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको फिर से कलर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया अलाइन, सेकंड में, तो मैं सेटअप करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो पहला यहाँ पे था हमारा मार्केट, और दूसरा था अलाइनिंग। अब थर्ड देख लेते हैं, अनलाइक। अनलाइक का मतलब किसी की तरह ना होना, लास्ट ईयर पिछले साल की तरह नहीं। टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, पिछले साल क्या था कि टी जो थी जनरली साधारणतः, व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली दिस ईयर, क्या क्या सॉरी दिस ईयर नहीं, कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो प्राइसेस थे, रोज का मतलब बड़े, बड़े पिछले साल की बात चल रही है, जब प्राइसेस बढ़े ड्रामेटिकली, बड़े तेजी से बढ़े, ठीक है। यहाँ ब्लैंक है, तो देखिए इनफ्लो, यानी कि इसका फ्लो टूटा हुआ हो, टूटा फ्लो,
टूटा फ्लो, ठीक है, जिसका फ्लो टूटा हुआ है, एक जैसा नहीं चल रहा है। इनिट का मतलब शुरुआत से, यानी स्टार्टिंग, यानी जन्म से, जिसको कहते हैं जन्म। अगर आप ऐसे याद करता हो आपने इनिट का मतलब प्रवृत्ति से, मूल प्रवृत्ति से, जन्म से, तो वही हो जाएगा। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज की कमी, ठीक है, नाउन है, TI1 लगाए तो कमी रहने देते हैं। अप ट्रेंड का मतलब बढ़ना, यानी कि इसे कहते हैं ग्रोथ, जिसे कहते हैं इंक्रीज। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन द प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली दिस ईयर, यानी कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने की बात ही कह रहा है, और वो भी स्टार्टिंग से, यानी शुरू जब साल हुई थी तब से ही क्या थे, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अनलाइक लास्ट ईयर, पिछले साल खूब पैसे बढ़े, ये कहना चाह रहे हैं पिछले साल खूब पैसे बढ़े, लेकिन इस साल थोड़ा सा, पिछले साल शुरुआत से ही पैसे बढ़े, ये कहना चाह रहा है। देखिए, अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन इनेटिंग, अगर मैं इन्हें इनेट भर देता हूँ, एन इनेट, एन इनेट, व्हेन द टी प्राइसेस ड्रामेटिकली, यानी शुरुआत से ही पैसे बढ़ने लगे थे। दिस ईयर, यानी कि अब मैं इस साल की बात करूं, पिछले साल तो खूब बढ़े शुरुआत से। दिस ईयर प्राइसेस सीम टू बी, सीम टू हैव मतलब ये आपका पार्टिसिपल फॉर्म है, टू के साथ है, ठीक है। अब B3 आएगी हैव के बाद, ये तो पता ही है आपको। तो मार्केट, अलाइनिंग, इनेट, ये तीन फॉर्म हो गए हमारे ब्लैंक में। चौथा और भर के देखते हैं क्या कहता है। तो मैंने बोला यहाँ पे मार्केट, इनेट, सॉरी, अलाइनिंग और इनेट, एन इनेट। अच्छा, 4 नंबर क्या कहता है कि द प्राइसेस, कि पिछले साल तो शुरुआत से ही बढ़ रहे थे, ये एन इनेट लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, शुरुआत से ही पैसे बढ़ रहे थे, लेकिन इस साल टू हैव रेदर देन, टू हैव एट अ हाई लेवल। अब इसने क्या बोला है, यहाँ से देखिए कि व्हेन द टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली दिस ईयर, प्राइसेस सीम, अब यहाँ से कॉमा लगाता है, यहाँ तक अगर मैं फिनिश कर देता हूँ तो ये वाला क्लॉज यहाँ से बना, ठीक है। तो देखिए, दिस ईयर द प्राइसेस सीम टू बी हैव, अब हैव है तो B3 आएगा, तो B3 का मतलब सब्सिडाइज, स्टेबलाइज, सॉरी, स्टेबलाइज्ड, मॉडरेट, इक्वेटेड, अबेट। सब्सिडाइज का मतलब थोड़ी सी कटौती होना, यानी कटौती होना। तुमने देखा होगा कि घरों में जब लाइट कम आती है या ज़्यादा आती है तो स्टेबलाइजर लगा होता है घर पे, स्टेबलाइजर यानी कि ZER, वो क्या करता है, बिजली को स्टैब करता है, स्टैब का मतलब काटना, और स्टैब का मतलब चाकू मारना भी होता है, आपको पता है। तो उसी सेंस में बना हुआ, मतलब काटने के सेंस में बना हुआ है, तो कटौती हो गया, क्लियर। मॉडरेट का मतलब सामान्य है, यानी कि नॉर्मल। इक्वेट का मतलब बराबर। अवॉइड का मतलब कम करना। अब देखिए क्या कह रहा है कि दिस प्राइस सीम टू बी हैव स्टेबलाइज्ड, कि इस साल की जो प्राइस है थोड़े से स्टेबलाइज हैं, पिछले साल क्या वो ड्रामेटिकली तौर पे बढ़ रहे थे, इस साल थोड़े स्टेबलाइज है, तो मैं यहाँ स्टेबलाइज भर देता हूँ, और तो कोई यहाँ पे अप्रोप्रिएट है भी नहीं। एट अ रेदर हाई लेवल, कि इस साल, पिछले साल तो ज़्यादा हाई लेवल पर थे प्राइसेस, इस साल थोड़े से कम हुए। इन सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, ठीक है, यह रिजल्ट के अनुसार। 4 मंथ, अगर मैं 4 मंथ बाद देखूँ, इस साल 3 महीने की इन्होंने बात भी करी थी, यहाँ पे देखो कहीं आया था, ड्यूरिंग द 3 ईयर 3 मंथ, पास्ट 3 मंथ की बात की ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं। अब इस साल की क्या बोल रहा है, 4 मंथ द प्राइसेस शोन द डाउन ट्रेंड, कि इस साल 4 महीने बाद थोड़े से पैसे में कमी आई है, कटौती आई है, स्टेबलाइज हो गया, नेट हो गया। तो अब देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। द, यहाँ पे मंथ की बात हो रही है, द एवरेज प्राइस शोज डाउन ट्रेंड, यानी कि एवरेज प्राइस, मंथली जो कीमतें हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। तो मंथली, तो यहाँ पे मंथली दिखाई दे रहा है साफ साफ, और हाफ ईयरली हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मंथ की बात की है, और यहाँ भी देखिए, ठीक है ना। तो वीकली कुछ नहीं हो सकता, ईयरली कुछ नहीं हो सकता, तो मंथली ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है।
तो आसानी से आप समझ जाओगे। तो पहले क्या था हमारे पास, मार्केट, ठीक है। दूसरा क्या था, इनेट, इनेट था क्या, हैव बीन प्राइसेस। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर हमें आसानी से समझ आ जाएगा, चेक कर लेंगे, वेरीफाई, ठीक है, कि हमारा अलाइनिंग, ठीक है। इस तरह से कर लिया करो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर था एन इनेट, फिर चौथा नंबर क्या था, स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, और फिफ्थ बनाया मैंने मंथली। एक बार वेरीफाई कर लो कि द प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, देखो सही लग रहा है, कंटिन्यू टू रूल इन द हाई करंट डेस्पाइट, यानी कि इस साल मार्केट की जो प्राइसेस थे, ठीक है, टी प्राइसेस, वो कंटिन्यू रूल हाई इन द करंट ईयर है, इस साल भी थोड़े से क्या कर रहे हैं, हाई लेवल पे हैं। डेस्पाइट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, अगर उम्मीद की जाए कि प्रोडक्शन जो था पिछले साल की तुलना में ज़्यादा था। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, अगर पिछले 3 महीने की बात करूँ, द टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग विद द अदर कंपनीज, यानी कि इस साल भी पिछले 3 महीने से जो प्राइसेस हैं चाय के, लगभग अदर कंपनियों की तरह ही है। अनलाइक लास्ट ईयर, पिछले साल की ऐसा नहीं है। टी प्राइसेस हैव जनरली शोन इन इट, यानी कि जनरली शो किया था, दर्शाया था शुरुआत से ही, व्हेन द टी प्राइसेस आर रोज ड्रामेटिकली, कि टी की जो कीमतें थी बड़े लगातार बढ़ती जा रही थी बड़ी तेजी से। दिस ईयर की बात करें, दिस ईयर सीम टू बी हैव स्टेबलाइज, थोड़ी सी स्टेबलाइज मतलब कटौती हुई है एट द रेदर हाई लेवल, कि पिछले साल ज़्यादा था या शुरुआत में ज़्यादा था, तो इस साल थोड़ा सा क्या है, कटौती है। इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ, द मंथली एवरेज प्राइस, 4 मंथ की बात कर रहे हैं तो 4 मंथली यानी एवरेज आ गया। देखो एवरेज निकालेंगे, मंथ वाला चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, बोला इन्होंने 4 महीने 3 महीने बाद कीमतें बढ़ रही हैं, तो मंथली तो हुआ, एवरेज जो निकाला जाएगा एक महीने में कितना कीमत आई, तो एवरेज ही है, मंथली भरा जाएगा। तो मंथली एवरेज प्राइसेस शो डाउन ट्रेंड, तो उससे हमें क्या पता चला, कीमतें थोड़ी सी डल है या कम हो रही है। तो फिलहाल आई होप सो आपको समझ आ गया होगा एक एक चीज़, कि कैसे फिल करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकल कोई बात नहीं है, आपकी रीडिंग स्किल पे कमाल है। आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे आज का। क्लोज टेस्ट कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जब आप शेयर करते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और चीज़ें लगती हैं कि आपको दे, नई नई चीज़ें दें, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमारा टारगेट क्या है, पावर ऑफ वोकेबलरी, यानी वोकैब पे हमें काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा हमारा काम है कि पी वाई क्यू लगाएं, ठीक है। क्या लगाएं, पी वाई क्यू, अगर जितना पी वाई क्यू लगाएंगे आप समझिए कि आप उतना ही एग्ज़ाम के क्रैक करने के नज़दीक हैं। मैं ये नहीं कह रहा और अलग तरीके ने लगाओ लगाओ, लेकिन पी वाई क्यू इज मस्ट, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।